हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। गाइस, अगर आप आजियो से ऑर्डर कर रहे हैं तो अगर आपको ये डर है कि आप जब भी अपने ऑर्डर को रिटर्न करेंगे या रिफंड करेंगे तो उसमें कितना अमाउंट डिडक्ट होगा, यानी कि फाइनल जो आपको रिफंड का अमाउंट मिलेगा वो कितना डिडक्ट होने के बाद अमाउंट मिलेगा। कई लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि हमने 1,000 रुपये के आइटम को रिटर्न किया था, लेकिन हमें जो उसमें रिटर्न का जो रिफंड का जो अमाउंट मिला है उसमें 100-150 रुपये डिडक्ट होने के बाद ही हमारे अकाउंट में रिफंड आया है। तो ये क्या कारण है? तो कई लोगों का कई क्वेश्चन मेरे को मिल रहे थे, इसीलिए कमेंट आ रहे थे। इसी कारण मैं आपको वीडियो में बताना चाहूँगा कि देखिए, जब भी आप आजियो से या कोई भी ऐसी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं जिसमें कि रिफंड आपको 100% नहीं मिलता है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा या आपको कैसे पता करना होगा कि आपको आखिरकार कितना रिफंड मिलेगा। ऑर्डर करने से ही पहले आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में लॉस ना हो। अक्सर क्या होता है, कई लोग ऑर्डर कर देते हैं लेकिन जब उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तब वो अपने ऑर्डर को रिटर्न करते हैं, लेकिन जब वो रिटर्न करते हैं उसका रिफंड उनको कट के मिलता है तो वो काफ़ी निराश होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि कितना रिफंड आपको मिलेगा अगर इन केस आप अपने ऑर्डर को रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए गाइस मैं देखिए आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपने अपनी आजियो की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। आप ये प्रोसेस खुद से ही कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आजियो की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो जिस आइटम का भी आप ऑर्डर कर रहे हैं उस आइटम के पास आपने जाना है, उस आइटम पर जाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस शर्ट का ऑर्डर करना है, इस शर्ट का प्राइस है 600 रुपीज़। अब मैं इसको अपने बैग में ऐड कर लेता हूँ, एड टू बैग में। तो पहले साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ, साइज सेलेक्ट करने के बाद एड टू बैग वाले बटन पे क्लिक करूंगा। अब ये प्रोडक्ट मेरे बैग में ऐड हो चुका है, ये आप देखेंगे। जैसे ही ये प्रोडक्ट बैग में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे इसका प्राइस आपको दिखाई देगा। ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं 599 इसका प्राइस दिख रहा है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिख जाएगा कि इसका जो टोटल अमाउंट है 618 रुपीज़ है। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहूँगा कि जब आप ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट पेबल जो दिखाता है, ये इतना अमाउंट पे करना होता है। अगर आप इसको सीओडी के थ्रू ऑर्डर करेंगे तो कुछ चार्जेस इसमें और ऐड हो सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे सेम अमाउंट ही रहेगा। तो आपको जो जिन चार्जेस पे ध्यान देना है वो जरूरी ये है कि गाइस, ये जो आप देखेंगे कन्वेंस फी, इस पे आपने ध्यान देना है। कन्वेंस फी के अंदर सीओडी चार्जेस भी आते हैं। अगर आप इस ऑर्डर को सीओडी पे करेंगे तो वो भी कन्वेंस फी ही होगा, याद रखना ये चीज़। तो अगर आप सीओडी पे ऑर्डर कर रहे हैं तो कन्वेंस फी में ही काउंट होगा सीओडी चार्जेस भी। तो यहाँ पे गाइस ये जो कन्वेंस फी आप देख रहे हैं, इसके अंदर डिलीवरी फीस आ रही है और इसके अंदर प्लेटफॉर्म फीस आ रही है। तो डिलीवरी फीस का गाइस अभी मैंने कूपन अप्लाई कर रखा है, मैं आपको कूपन रिमूव करके दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे कि 99 रुपीज़ डिलीवरी फी के भी यहाँ पे ऐड हो गए। टोटल प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया ऑर्डर का? 718 रुपये। ठीक है गाइस, ये मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको रिफंड पे जो डेबिट होता है, अमाउंट जो डिडक्ट होता है रिफंड का, वो यही चीज़ें होती हैं गाइस। कन्वेंस फी का आपको रिफंड नहीं मिलता है। तो आपको गाइस ये देखना कन्वेंस फी टोटल कितना हो रहा है। तो 99 ये हो गया और 19 रुपये ये हो गया, यानी कि 118 रुपये और ऐड हो गए आपके। तो टोटल जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस था वो था 600 रुपये, लेकिन आपको इसमें 118 रुपये और ऐड हो गए। तो 600 और 118 718 रुपये टोटल प्राइस दिखा रहा है। तो अब मान लीजिए आपने इस आइटम का तो ऑर्डर कर दिया और आपको अब ये आइटम पसंद नहीं आ रहा है, आप इसको रिटर्न करना चाहते हैं जब आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। तो जब आप रिटर्न करेंगे और इसका रिफंड लेंगे तो गाइस ये जो कन्वेंस फी है ना, ये जो कन्वेंस फी यहाँ पे लिख के दिखा रहा है, जो 99 रुपीज़ डिलीवरी फी हो गए, प्लेटफॉर्म फी हो गए 19 रुपये, ये आपके काट लिए जाएंगे, इसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि ये रिटर्न और रिफंड की पॉलिसी में होता है। अगर आपको ये लगे कि ये पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा तो आप गलत हैं, आपको इसका पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। नीचे यहाँ पे आपको रिटर्न पॉलिसी देखने के लिए मिल जाती है, आप देखेंगे रिटर्न रिफंड पॉलिसी। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ इन केस ऑफ रिटर्न वी इंश्योर क्विक रिफंड, फुल अमाउंट विल बी रिफंडेड एक्सक्लूडिंग कन्वेंस फी। तो आपने देख लिया कि ये कह रहे हैं कि हम आपको जल्द से जल्द रिफंड प्रोवाइड करा देंगे और फुल रिफंड कराएंगे, लेकिन उसके अंदर कन्वेंस फी नहीं होगी। तो यानी कि ये जो आपको रिफंड देंगे कन्वेंस फी काट लेंगे। तो कन्वेंस फी कितनी है? उसके अंदर आपकी डिलीवरी फी भी लग गई, प्लेटफॉर्म फी भी लग गई। अगर आप सीओडी पर ऑर्डर करेंगे तो सीओडी चार्जेस भी लग जाएंगे। तो अब आपको इन चार्जेस को बचाना है। ये चार्जेस को कैसे बचाना है आपने? यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई कूपन का बटन, तो शिपिंग फी का जो होता है डिलीवरी चार्जेस वाला, उसका कूपन अप्लाई कर देना है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका कूपन अप्लाई हो गया, तो 99 रुपीज़ आपके ये कम हो गए। जो पहले 718 दिखा रहा था अब 618 रह गए। तो अगर आप रिटर्न करेंगे तो अब आपके केवल 19 रुपये ही कटेंगे, या सीओडी चार्जेस अगर आप लगा देंगे तो सीओडी चार्जेस भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से गाइस आपने इन बातों पर ध्यान देना है कि जब भी आप ऑर्डर करें
तो आपकी कन्वेंस फ़ी जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, तभी आपका जो रिफ़ंड है वो कम कटेगा। नहीं तो आपका गाइस अगर रिफ़ंड में ही 100-150 रुपए यहाँ पे कन्वेंस फ़ी में ही 100-150 रुपए ऐड हो जाएँगे तो वो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेंगे, फिर आपका इतना लॉस हो जाएगा बेवजह ऑर्डर करने पे और रिफ़ंड करने का ही केवल, आपको इतना चार्जेस लग जाएगा। तो मेरा जो समझाने का आपको पर्पज़ है, जो मुझे कई लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे इतने ज़्यादा पैसे क्यों कटते हैं, वो केवल कटते हैं कन्वेंस फ़ी का अमाउंट कटता है, आपको कन्वेंस फ़ी का अमाउंट कभी भी रिफ़ंड नहीं मिलता है। तो आपने इस बात पे ध्यान देना है। तो जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपने कन्वेंस फ़ी को कम से कम रखना है। शिपिंग का कूपन लगा सकते हैं आप, या कोई आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाए तो आपका ये भी चार्जेस बच जाएँगे। तो बस आप सभी सब छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।